बताऊंगी जिससे आपको पता चले कि इसकी क्या ओरिजिन की हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है और आप इसको कैसे जो है हमारे कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। मैम कई बार होता है, आजकल भी कई सारे लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कई बार ज्योतिष के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ज्योतिष हैं उनकी जो है वो समय देखते हैं, सारी चीज़ें देख के कुंडली बना के फिर उसके बाद से वो चीज़ें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा होता है ज्योतिषी में। और कई बार आज भी हम देखते हैं कि भारत में लोग टैरो कार्ड पर विश्वास कम करते हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो ऐसे में सवाल ये है कि टैरो कार्ड्स क्या इतनी ही सटीक जानकारी देते हैं जितने की ज्योतिषी देते हैं? जी बिल्कुल, और ये मैंने खुद प्रमाण एक पंडित जी से लिया है अपने क्लाइंट्स की केस स्टडीज डिस्कस करके। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सपना जी, इतना वैलिड क्वेश्चन है कि मतलब ये मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग, देखिए स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स से समझते हैं, कोई किसी का फेवरेट होता है, किसी को किसी से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना। तो ये एक ऐसी ही पद्धति है जो बहुत एक्यूरेट है और बिल्कुल सटीक जवाब देती है आपको, और इसका बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से मेल खाता है आंसर। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, एक क्लाइंट केस स्टडी। एक लेडी थी पटियाला से, और उनको जो है एक जीवन में इस तरह की बाधा आई थी, उन्हें लगा था कि भूत प्रेत का संकट है शायद, और उन्हें लगता था कि वो एक इवेंट से होके आई, एक शादी से होके आई, उसके बाद से उनके पैरों में ऐसी झंझनाहट होती है, ऐसा उन्हें महसूस होता है जैसे कि उनके सांप रेंग रहे हों बदन में, और वो वहीं घर बना के रहते हैं, जैसे सांप बिल में रहते हैं ना, वैसे उनको महसूस होने लगा कि मेरे अंदर ही सांप बसते हैं, और ये क्या परेशानी है मैम, प्लीज आप मुझे जो है हेल्प कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल हम आपके टैरो कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि क्या समस्या है और ये कब से हुई है शुरू। तो कार्ड्स में आया कि वो एक इवेंट में गई हैं, और उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई थी पहले, ये मुझे बाद में पता चली, उन्होंने वेरीफाई करी है कि एक इवेंट में गई है वो, और उधर उनके किसी चीज पे, किसी के किए कराए पे पैर पड़ा है। उसके बाद से उनको ऐसी अनुभूति हुई है कि उनके पैरों में जो है नाग रहते हैं, बसते हैं। अच्छा। अब मैंने कहा कि ये थोड़ा सा केस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, मैं और भी लोगों से सलाह मशवरा लेके, परामर्श करके जो है इनकी हेल्प करना चाह रही थी। तो मैंने जो है हमारे बहुत पूजनीय ऋषिकेश के फैमिली पंडित हैं, उनसे पूछा कि आप बताइए पंडित जी कि आपको क्या लगता है इनके बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी में ना एक मार्केश योग होता है, जिसमें जीवन में इतना कठिन समय आता है कि ऑलमोस्ट मृत्यु जैसा लगने लगता है, और उसमें आपका जीवन, आपका धन, आपका लाभ, आपके रिश्ते, सब चीज़ों में जो है कठिनाइयाँ आने लगती हैं। अब जो मेरे पास जो आंसर आए थे टैरो में, वो ये थे कि उनके जो इच्छा है वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, और वो उस पथ पे जो है अग्रसर है, और उन्हें मोक्ष मिल सकता है। तो ये बिल्कुल मतलब मृत्यु से पहले वाला समय ही होता है मोक्ष, और उसके आसपास जो है आपको पता चलता है कि भगवान आपको बुला रहे हैं, और ये जो है आप एक तरह से अपना जितना पेंडिंग कर्मा है, जो आपका कोई भी पूर्व जन्म की कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो आप काट सकते हो, वो इस जीवन में काट लो, तो आपका जीवन जो है सुधर सकता है, आप भोग के निकल लो। तो ये जब मैंने उन्हें बताई बात, जब पंडित जी से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ये सही बात है, आपने जो बात कही है कि ये जो है ये हो सकता है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा हो, इनसे बात करके इनको जो है आप रेमेडीज सजेस्ट कर दीजिए। मैंने उनको जो है टैरो कार्ड्स में रेमेडीज भी आती हैं बाय द वे, तो रेमेडीज भी जो है उनको मैंने सजेस्ट कर दी, और मैंने उन्हें बोला कि आप ये जो है ट्राई करके देखिए, अगर आपको विद इन कुछ टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ असर महसूस होता है या आपको कुछ थोड़ा बेटर लगता है। तो उन्होंने खुद 1-1.5 महीने बाद मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि मैम अब तो थोड़ा शांति है, और अब वैसा नहीं लगता, पहले मैं बहुत घबरा रही थी, अब थोड़ी जो है हिम्मत बढ़ गई है, शायद भगवान की कृपा है। मैंने कहा बिल्कुल सब कुछ भगवान की ही कृपा के अनुसार होता है। तो ये जो है चीज़ें अपने आप सही हो गई। अच्छा, ठीक है, उन्हें रीडिंग पता चली, उन्हें वजह पता चली, उसकी रेमेडी उन्होंने करी जो उनको मैंने बताई होगी, और पंडित जी से भी कंसल्ट करके उनको आशीर्वाद उनका जो भी था वो सब करवाया। एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा मैं माँ कब बनूंगी। मैं उसका चार्ट देखते ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। Please subscribe my YouTube channel, like and share.